प्यारे बच्चों, तकरीबन 80% बच्चों का एक क्वेश्चन है, क्या सर हम फ्री में नीट और जेई मेंस जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते क्या? मेरे पास पैसा नहीं है, पेरेंट्स बहुत गरीब है, घर के हालात सही नहीं, तो मैं इसका आंसर देता हूँ 100% कर सकते। क्या अब कर सकते सर? 5 मंथ्स बाकी है, तो बोला 100% कर सकते। कैसा कर सकते? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ज़ीरो फीस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार क्या है मैं बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ा हथियार क्या है? बर्निंग डिजायर। एक मर्तबा जो है ना, एरोप्लेन रॉकेट से पूछता, अरे मियाँ, मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जाने तक मेरा हवा टाइट हो जाती, मेरी हालत खराब हो जाती, तो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक कैसा जा रहा बोल के पूछता एरोप्लेन। रॉकेट क्या बोलता मालूम? तो देखा मेरे पिछवाड़े में आग लगी है, मेरे पिछवाड़े में आग लगी है, ये आग जो है ना मुझे मजबूर कर रही है, मुझे दुनिया की कोई मजबूरी मुझे रोक नहीं सकती। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट भी जा सकता हूं मैं, अर्थ से मार्स तक जा सकता हूं, अर्थ से मून तक जा सकता हूं। जब तक कि मेरा बर्निंग डिजायर, मेरा पिछवाड़ा जलता रहेगा, मैं जाता रहूंगा। अब हमारा पिछवाड़ा क्या है? हमारा दिल, हमारा बर्निंग डिजायर। पिछवाड़ा बोले तो फिर आप लोग गैस स्टोव को आग लगा के उस पर बैठ जाएंगे, सार बोले बोल के, समझे ना, मेरे को पकड़ लेके चले जाते। तो मैं पिछवाड़े का मतलब दिल, हमारा बर्निंग डिजायर, उसका पिछवाड़ा वो है, हमारा दिल है। ठीक है, गलत नहीं समझना, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये बर्निंग डिजायर अगर है, जुनून अगर सवार है ना, तो पैसों की जरूरत नहीं। अब जुनून कितना रहना हमको? सर आप जुनून बोल रहे ना, कितना जुनून रहना? सबसे ज्यादा जुनून, जो बच्चे लाखों रुपए बन के जो पढ़ रहे ना, उनसे ज्यादा बर्निंग डिजायर तुम्हारे अंदर है। वो सब लोग एरोप्लेन की तरह है, सिर्फ एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जा सकते हैं, मगर आपके पास गरीब है। ये गरीबी सबसे बड़ा जुनून है। ये गरीबी एक आग की तरह है, एक इंसान को जो है ना कहां से कहां तक पहुंचा देता। मैं इसका एग्जाम्पल के साथ बोलता हूं। देखो एक बच्ची के बारे में ऑलरेडी बोला, इतनी गरीब बच्ची, बाप भी नहीं है उसको, बाप गुजर गया, और इतनी गरीब कि उसके पास सेलफोन भी नहीं, सेलफोन खरीदने के पैसे नहीं। माँ जो है ना बर्तन मांझ के पढ़ा रही उसको। क्या करिए मालूम? पड़ोस से सेलफोन 2-3 घंटे के लिए उसके रिश्तेदार के पास मांग के लाकर पढ़ी। पेड कोर्स नहीं पढ़ी, सिर्फ यूट्यूब के फ्री वीडियोस देखकर सीट मार दी। ठीक है ना, कहां पर? सिद्धिपेट मेडिकल कॉलेज में सीट मार दी। और एक एग्जांपल भी बोलता मैं। हाँ, ये लड़की देखो, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पढ़ के, यूट्यूब वीडियोस देखकर जो है ना ला ली। और एक लड़की का एग्जांपल देता मैं, ये लड़की देख लो, 2 बार फ्री में सीट आया उसको एमबीबीएस में। पहले बार सीट आया उसको, मगर ज्वाइन होने के लिए पैसे नहीं। ठीक है, बहुत मायूस हो गई। और दूसरी मर्तबा सीट आया तो वहां का कोई लोकल मिनिस्टर जो है ना उसको स्पॉन्सर करा डॉक्टर बनने के लिए। जब टीवी वाले सब आकर जो है ना उसका इंटरव्यू लिए, तो वो बोली मेरे पास ज्वाइन होने के लिए पैसे नहीं। मेरे को तकरीबन 613 मार्क्स आए उसको, कितने को? 720 को 613 मार्क्स, और एमबीबीएस ज्वाइन होने के लिए पैसे नहीं। टीवी वाले उसके घर को आके इंटरव्यू दिए, तो इंटरव्यू इतना वायरल हो गई कि स्पॉन्सरशिप करने के लिए बड़े बड़े एमपी एमएलए, लोकल जो है लीडर्स आकर उसको जो है मदद करे ताकि सीट ज्वाइन हो जाओ बोली। करती क्या थी मालूम मैंने? चाय बनाकर बेचती थी होटल में, और करती क्या थी? बाकी के वक्त में पढ़ती थी और यूट्यूब वीडियोस देखकर पढ़ती थी। समझे ना? अगर बर्निंग डिजायर हो तो कुछ भी कर सकते। कॉलेज में फीस जाकर भनकर पैसे बनकर ज्वाइन होने के लिए पैसे नहीं, घर में जो है ना उन चाय बनाकर बेचती। बाप माजूर, माँ जो है ना बीमार, और घर के सारे काम नहीं करती। ठीक है, अब देखो उसका प्रोसेस क्या है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरह हम घर में बैठकर प्रिपेयर होकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक सीक्वेंशियल प्रोसेस अगर फॉलो हो जाएंगे ना, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम से भी ज्यादा मजा आता किसमें? पढ़ने में। उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड है, ये साइंटिफिक मेथड फॉलो हो जाएंगे ना तो पढ़ने में इतना मजा आता, ना आपको इंस्टाग्राम में जाने का दिल करता, ना आपको जो है ना यूट्यूब वीडियोस देखने का दिल करता। मतलब मैं बोल रहा हूँ बेकार के वीडियोस, रील्स जो कि टाइम वेस्ट करते हैं हमारे। तो ये एक मेथड है, ये मेथड फॉलो हो जाएंगे ना तो घर बैठकर भी आप सीट क्रैक कर सकते हैं। मैं इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल बोल रहा हूँ। एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो है ना एस्केप वेलोसिटी के बारे में चाहिए। एक टॉपिक ले लो, बस ज्यादा ना, कोई लेसन मत लो, एक टॉपिक ले लो। टॉपिक लेके सबसे पहले यूट्यूब में जाकर यूट्यूब देखना, सेलफोन यूज करना, मगर सिर्फ पढ़ाई के हद तक, उसके बाद क्लोज करके रख देना। समझे नहीं? बाकी के टाइम पे क्या करना, वो छोटा मोबाइल रहता है, कीपैड फोन रख लेना अपने पास। देखो यहां पर सबसे पहले एक काम करो, एस्केप वेलोसिटी एनिमेशंस बोल के टाइप कर दो।
एसके वेलोसिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं ना, तो इंटरेस्टिंग वे बता रहा हूं मैं। सबसे पहले इतना मजा आता आप लोगों को पढ़ाई में, बहुत मजा आता, और नहीं समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं। एस्केप वेलोसिटी एनिमेशंस बोल के मार दो, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी के एनिमेशन पहले देख लो। इतना बेहतरीन एनिमेशन से समझा रहे थोड़े लोग, थोड़े कंपनीज जो है ना एनिमेशन वीडियोस के साथ एस्केप वेलोसिटी को एक बहुत बड़े अर्थ के ऊपर एक पहाड़ के ऊपर कैनन, इसके ऊपर से अगर कोई बॉल डाल दिए तो किस तरह जो है ना बॉल जो है एस्केप होकर पूरे यानी कि इट विल एस्केप टू द यूनिवर्स, इसके बारे में एनिमेशन के साथ समझा। नेक्स्ट प्रोसेस, पहले क्या करना, एनिमेशंस देखना, बहुत मजा आता, 3D विजुअलाइजेशन हो जाता आपको, और इतना आसानी से समझ में आता, कोई भी टॉपिक समझ सकते। आज तो इंफॉर्मेशन का दौर है भाई, गरीब से गरीब आदमी जिसके लिए खाने को खाना नहीं, कपड़े नहीं, अगर बस एक स्मार्टफोन कहीं से मिल गया ना, कर सकते। कोई कॉस्टली इंस्टीट्यूट अगर जाकर ही मार सकते, ये जो है ना हमारा मिथ है, हमारा वहम है। तो अभी देख लो आप लोग, एस्केप वेलोसिटी का एनिमेशन देख लिए। नेक्स्ट क्या करना, एनसीईआरटी एस्केप वेलोसिटी बोल के मार दो, बहुत सारे वीडियोस है यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी के ऊपर, कोई भी ले लो, इंग्लिश में होना इंग्लिश में है, हिंदी में होना हिंदी में है, तेलुगु में होना तेलुगु में है। एनिमेशंस पहले देख लो, उसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी एस्केप वेलोसिटी, मतलब एनसीईआरटी के अंदर एस्केप वेलोसिटी के बारे में बेसिक से बोलते ना, वो वीडियोस देख लो। नेक्स्ट क्या करना, उसके बाद वन शॉट वीडियोस, चाहे तेलुगु में होना तेलुगु में, इंग्लिश में होना इंग्लिश में, हिंदी में होना हिंदी में, कोई भी आपका मनपसंद चैनल ले लो, समझे ना। लेने के बाद क्या करो, वन शॉट वीडियोस देख लो आप लोग। उसके बाद क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं उसमें से देख लो। अब देखो यहाँ पर कोई भी एक टॉपिक का नाम मार दिया, देखो 16 मॉड्यूल्स है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूरे कवर कर रहे, चाहे हिंदी में होना हिंदी में, इंग्लिश में होना इंग्लिश में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले एनिमेटेड वीडियोस, उसके बाद एनसीईआरटी के वीडियोस, उसके बाद वन शॉट वीडियोस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस। ये चारों अगर देख लिए ना, एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं आप लोग। उसका नोट्स बना लो और रात में जो है ना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दो, दिन तमाम जो है ना वीडियोस देखो, तकरीबन 6-7 घंटे वीडियोस देख सकते हैं अपन। उसके बाद 4-5 घंटे इसको प्रैक्टिस भी कर सकते, कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हाँ, और एडिशनल में अगर स्पीड बढ़ाना है तो मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं फखरुद्दीन एकेडमी के अंदर, आपका स्पीड इतना बढ़ जाता, 10 गुना ज्यादा हो जाता, समझे ना। अभी मैं एक कोर्स भी लॉन्च करा जो जिससे आपका स्पीड बढ़ जाता, ओके, तो उसका लिंक नीचे दिया है, अगर चाहे तो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें करना है आपको, करेंगे ना तो जीरो फीस से भी क्रैक कर सकते हैं। मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, जो बच्चे क्रैक करे, आप जाकर, आपको अगर शक है ना, तो पूर गर्ल ऑफ तेलंगाना क्रैक्ड नीट बोल के मार दो यूट्यूब के अंदर, उसके सारे इंटरव्यूज आते, पूरे चैनल्स इंटरव्यू कवर करे, वो सब आते। उसको कौन कौन सा मिनिस्टर उसको स्पॉन्सरशिप करा, एमबीबीएस में पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं तो स्पॉन्सरशिप करे उसको, समझे ना। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, किसी का पिछवाड़ा जल गया ना, पहुंचा देता कहीं भी, कोई ना कोई ऊपर वाले की तरफ से आपको मदद मिल जाती और उसको कहीं से कहीं पहुंचा देते। पैसे नहीं भी है तो उसको पैसे दे के एमबीबीएस करा रहे, समझे ना। तो अगर अंदर आग लगी है रे, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा बोले, हिम्मत करके पढ़ी, पहली मर्तबा सीट मारी लड़की है, पहली मर्तबा जो है ना एमबीबीएस में सीट मिल गया उसको, मगर पैसे नहीं है ज्वाइन होने के लिए, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं करे, हिम्मत नहीं हारी। देखो आप कितना हिम्मत है उसके अंदर, देखो दूसरी मर्तबा कोशिश करी, 613 मार्क्स है उसको, पहली मर्तबा 500 के करीब आए, दूसरी मर्तबा 613 मार्क्स है। अब उसके मार्क्स को देखकर जो है ना मजबूर होकर एमपी एमएलए मदद करे, इससे अच्छा क्या है बोलो, समझे ना मेरी बात। हो सकता है आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।